नमस्कार दोस्तों, जैसे कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का जो उत्पादन होता है वो करीब 32% गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो आता है मध्य प्रदेश एमपी, उसका जो उत्पादन है वो करीब 19% है। और नंबर 3 पर जो राज्य आता है वो पंजाब, 15% गेहूं का उत्पादन होता है। और हरियाणा नंबर 4 पर आता है 11%। नंबर 5 पर आता है जो है राजस्थान, यहाँ पे करीब 10% गेहूं का उत्पादन होता है। किसानों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इन राज्यों में गेहूं का जो पैदावार प्रति एकड़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पैदावार की प्रति एकड़ करीब 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज निकल करके आता है। और अदर राज्यों की अगर हम बात करें तो करीब औसतन जो उत्पादन है वो 17 से 20 कुंटल ही निकल करके आ पाता है। तो ऐसे क्या रीजन है किसान में, जैसे उत्तर प्रदेश में इतना उत्पादन अधिक क्यों होता है? तो इसके लिए आइएगा हम जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की फसल में सिंचाई के बारे में बात करते हैं कि गेहूं की फसल में कितने पानी देना चाहिए, गेहूं में कब कब सिंचाई करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो किस प्रकार से सिंचाई करते हैं और किस प्रकार से अपने उत्पादन को वो बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो किसान होते हैं वो सिंचाई पर बहुत ही अधिक फोकस करते हैं। तो आइएगा हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें सिंचाई करना चाहिए। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन है हमारे किसान भाई के क्वेश्चन है कि, तो उन क्वेश्चन को मैं लेना चाहूंगा। उन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है जैसे कि क्या सिंचाई से हमारी पक्की जड़ों का विकास होता है? क्या सिंचाई से कल्लों की संख्या अधिक होती है, कल्लों की संख्या का निरंतरण होता है? क्या सिंचाई से पौधे की लंबाई व गिरने का असर होता है? और क्या सिंचाई से पैदावार भी बढ़ जाती है? और क्या सिंचाई के बाद खाद और न्यूट्रिशंस का एकदम आवश्यकता पड़ जाती है? सही समय क्या है? और भारी जमीन, रेताली जमीन, अगेती, मध्यम पछेती, बिजाई, मौसम का भी क्या फर्क पड़ता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपकी जमीन हल्की है तब आपको कितनी सिंचाई करना चाहिए, कितने समय के बाद करना चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। दोस्तों, गेहूं के पूरे फसल चक्र के दौरान 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है और गेहूं की पूरी फसल चक्र के दौरान हमें 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और गेहूं में 6 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमें गेहूं की फसल से बहुत ही जबरदस्त पैदावार मिलता है, वहीं उत्पादन हमारा बढ़ता है। और इन्हीं 6 अवस्थाओं के अनुसार, यानी कि जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं के अनुसार हम सिंचाई करते हैं और करनी चाहिए, तब हम अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकातो पैदावार ले सकते हैं। तो आइएगा हम जानने की कोशिश करते हैं कि 6 ऐसी अवस्थाएं वो क्या हैं और गेहूं की फसल में पहली और आखिरी सिंचाई कब करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली सिंचाई हमें गेहूं की फसल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है कि अगर पहली सिंचाई सही समय पे करते हैं तो वहीं हम अपना पैदावार को बढ़ा सकते हैं और वहीं पर हमारी पैदावार घट जाती है। क्योंकि पहली सिंचाई ना तो आपको लेट करनी है ना ही पहले करनी है, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो पहले सिंचाई आपको करना है किसान भाइयों, आपको गेहूं बुआई के 20 से 25वें दिन आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई अवश्य कर देना है। काफी हमारे किसान पलेबा करके करते हैं, लेकिन उनको ऊपर से लगता है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको 20 से 25वें दिन एनी हाउ आपको गेहूं की फसल में पहले सिंचाई कर देना है, यानी कि जब आपकी जड़ बनने लगे। तो इस समय पर आप सिंचाई करें तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना, जब आप पहले सिंचाई करें तो आपको अधिक सिंचाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं रखना है। काफी हमारे किसान यहाँ पर गलती करें तो उससे उनका ये होता है कि ये तो कल्लों की संख्या कम होती है, गेहूं उनका पीला दिखाई देने पड़ जाता है, गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी सिंचाई की बात करें किसान में, तो आपको दूसरी सिंचाई 40 से 45वें दिन बाद करना है बुआई के, और जब आपको लगे कि आपके कल्लों का विकास हो रहा होता है तो उस समय पर करना है। और यहाँ पर भी हमारे काफी गलती करते हैं किसान में कि गेहूं की फसल में उनको लगता है कि नमी है जमीन में, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको चेक करना है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में पानी लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 4 से 6 इंच फावड़ा या फिर खुरपी की सहायता से आपको मिट्टी निकालना है दोनों हाथों से, उसका एक लड्डू बनाना है। अगर लड्डू बनना है तो ठीक है, लड्डू नहीं बनना है तो आपको नेक्स्ट डे सिंचाई एनी हाउ करना है। इस तरीके से अगर आप सिंचाई करेंगे गेहूं की फसल में, तो अगर आप 2 सिंचाई पहले ध्यान रख पूर्वक करेंगे तब वही आपका उत्पादन 30% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरी सिंचाई करना। आप तीसरी सिंचाई की बात करते हैं कि गेहूं बुआई के 60 से 70 दिन के बाद जब आपको गेहूं की फसल में तना
तने में गांठ बनने लगे तब आपको तीसरी सिंचाई करना है 60 से 70 दिन के बाद। चौथी सिंचाई की अगर हम बात करें किसान भाइयों, 90 से 95 दिन के बाद आपकी जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूल बन आने लगते हैं, तो उस समय पर आपको चौथी सिंचाई करना है। जैसे कि पांचवी सिंचाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना, जो किसान भाई हमारे बोलते हैं कि अगर उनकी पछेती बुआई है, गेहूं की फसल में उन्होंने पछेती गेहूं की बुआई करी, तब उन्हें पहली सिंचाई कितने दिन के बाद करें, जो बाकी की सिंचाई कितने समय के बाद करें। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँ किसान भाई, अगर आपने पछेती, अगर आप किसी भी कारण आप लेट हो गए गेहूं की बुआई करते समय, तो आपको पहले सिंचाई 18 से 20 दिन में कर देनी, और बाकी की जो आपकी सिंचाई है वो आपको 20 से 25 दिन के अंतराल के हिसाब से करनी है। यानी कि पहले सिंचाई आपको ध्यान रखना है कि 18 से 20 दिन, अगर आप लेट गेहूं की बुआई करना है, लेट आपने गेहूं की बुआई की, तो आपको पहले सिंचाई 18 से 20 दिन के बाद करना, उसके बाद में 20 से 25 दिन के अंतराल के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो बताया कि गेहूं की सिंचाई का चेक करने के लिए आप लड्डू बना करके भी चेक कर सकते हो, और उस हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पांचवी सिंचाई के बारे में। पांचवी सिंचाई किसान में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि 105 से लेकर 110 दिन में ही की जाती है। तो कहीं कहीं पे मौसम का भी बदलाव देखा जाता है, बरसात भी हो जाती है, तो हमारे काफी किसान भी पांचवी सिंचाई स्किप कर देते हैं और फाइनल सिंचाई करते हैं। तो पांचवी सिंचाई की अगर बेसिकली बात करें वैज्ञानिक विधि से, तो आपको 105 से 110 दिन में करना चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में आपको लगता है कि आवश्यकता है, तब आपको करना है। वही छठी सिंचाई के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा किसान भाइयों, कि छठी सिंचाई आपको जब हमारे किसान भाई करते हैं कि गेहूं में बालियां आ चुकी होती है, और उसके बाद में गेहूं में दाना सख्त हो रहा होता है, दूध पड़ रहा होता है, और वो फाइनल स्टेज होती है, यानी कि जैसे कि बालियां निकलने के बाद दूध बना, तो हम गेहूं की फसल में नमी बनाकर मेंटेन बनाकर रखते हैं, तो उस समय पर एक हम फाइनल सिंचाई करते हैं। लेकिन ये सिंचाई दो सिंचाई में, ये दो सिंचाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करना है। अपनी जमीन को देखना है कि उसमें जमीन में रिक्वायरमेंट है सिंचाई की, तभी आपको करना है, क्योंकि मौसम का भी बदलाव देखने को मिलता है और बीच में बरसात भी आती है, तो उससे भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। जैसे मैंने आपको बताया कि लड्डू बनाकर आप चेक करते हैं कि आपकी जमीन में गेहूं की फसल में पानी लगाना है या नहीं लगाना। इस तरीके से आप गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंध करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं, तब अपनी गेहूं की फसल से आप बेहद अच्छा रिकातो और पैदावार ले सकते हैं। जो मैंने 6 स्टेज बताई थी किसान में, ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं सिंचाई को, और आप इस तरीके से करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी गेहूं की फसल से आप 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार गारंटी के साथ ले सकते हैं। ये काफी लंबे समय से मैं प्रयोग करता चला, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और हमारे किसान में इसी तरीके से गेहूं की फसल में सिंचाई पर ध्यान देते हैं और इसी तरीके से सिंचाई करते हैं, जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा पाते हैं और अच्छा मुनाफा, अच्छे पैसे कमा पाते हैं। तो इस तरीके से करके सिंचाई करके अपनी गेहूं की फसल से आप बेहद अच्छा रिकातो पैदावार ले सकते हो, अच्छी तेल ले सकते हो। गेहूं का दाना आपका मोटा, शानदार, वजनदार होगा, चमकीला होगा, और उसमें आपका वजन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सिंचाई करके अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन सभी किसान भाई तक पहुंच सके, और वो आने वाले समय में अपनी गेहूं की फसल से अधिक पैदावार ले सकें। यदि कोई भी आपका सवाल है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपका जो सवाल होगा, आपका जो सुझाव होगा, उसको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।